हेलो मृत्युंजय, आवाज जा रहा है? हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जा रहा है आवाज? हाँ सर, आ रहा है आवाज आपकी। मेरी जा रही है सर? आ रहा है, अभी आ रहा है। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं कल जो कर रहे थे। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी हैड क्रिएटेड यस्टरडे, है ना? ये बनाया था। अब इसको सही जगह में प्लेस करना है। एक्चुअली इसका जो भी आउटपुट है उसको सही जगह में प्लेस करना है। तो एक बार ऐसे ही हम लोग एलएस करके देख लेते हैं, ठीक है। एंड एक बार ट्री करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा। ठीक है। तो सोर्स वाला फोल्डर जहाँ पे हमारा जावा एंड जार फाइल पड़ा हुआ है। नाउ इफ यू गो टू द क्लास पोर्शन, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्लास फाइल बन चुका है ना, ठीक है। बट विल बी नीडिंग वो जार फाइल, हमको यहाँ पे भी चाहिए होगा एक्चुअली, ठीक है। तो ठीक है, वो हम सप्लाई कर देंगे, भेज देंगे वहाँ पे, ठीक है उसको। तो चलिए, तो पहले तो ये जो फोल्डर का कंटेंट है ना, इसको हम लोग को पहुँचाना होगा जहाँ पे हमारा सर्वर का होस्टेड वाला जो जगह है, ठीक है। तो एक बार चलिए थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं उसके साथ भी। अगर एक ब्राउजर हम ओपन करें, ठीक है, अगेन सर्वर इज डाउन राइट नाउ। तो अगर हम लोकल होस्ट कॉलन, तो टॉमकैट का जो डिफॉल्ट पोर्ट होता है दैट इज 8080, रिमेंबर, है ना? तो एंटर दबाइएगा तो अभी नहीं चल रहा है। लेट अस स्टार्ट द सर्वर। अगेन एक काम करते हैं, बैश को स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। सुडो से ही, सुडो BSH बैश, सो दैट मतलब वो फोल्डर का परमिशन हमको मिल जाए, टॉमकैट वाला फोल्डर में हम लोग जा सके, है ना? तो पहले चलिए सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। sudo system ctl start टॉमकैट। तो स्टार्ट हो गया होगा। इफ यू वांट यू कैन चेक द स्टेटस। ठीक है, तो इट्स रनिंग फाइन। तो अब इसके बाद में अगर आप चेक कीजिएगा तो वो टॉमकैट का पेज यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इट्स देयर। ऑलराइट देन, और देखिए ये रिस्पॉन्सिव नहीं पेज है ना, देखिए, तो इट्स नॉट वेरी मच रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो बिकॉज अब ये लोग उससे मतलब नहीं था शायद उस समय तक जब तक ये बना था, ठीक है। तो इसलिए रिस्पॉन्सिव वगैरह नहीं बनाया। तो लेट्स नॉट टेक इन टू अकाउंट दोस थिंग्स राइट नाउ। तो चलिए अभी अगर, अब देखिए इसके, ये तो इसका डिफॉल्ट हो गया, मेन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे स्लैश करते EXAMPL इस एग्जाम्पल्स में क्लिक करते देखिए, ठीक है, तो एक दूसरा पेज खुल के जहाँ पे यू हैव एग्जाम्पल्स, है ना। तो ये मैं दिखा भी देता हूँ कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो सपोज इफ वी को CD/OPT, तो इसके अंदर में हमारा टॉमकैट का फोल्डर है, दिस इज द वन। इसको ओपन करते हैं, टॉमकैट, ठीक है। तो जितना भी हमारा यहाँ पे होस्टेड एप्लीकेशंस होगा दे विल बी इनसाइड दिस फोल्डर, वेब एप्स, ठीक है, CD वेब एप्स। तो ये सब है, देखिए इसमें से किसी में भी एक्चुअली आप जा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी आपने एग्जाम्पल्स में हम लोग गए तो इसके अंदर का जो एप्लीकेशन है वो वहाँ दिख रहा है हम लोग को। तो देखिए ना, तो यहाँ पे भी है एक index.html, तो दिस कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम देयर, समवेयर फ्रॉम देयर, ठीक है। तो अगर आप कैट index.html करते हैं तो यू कैन सी रिटर्न हियर, ठीक है। तो देखिए वो लिस्ट आइटम्स जो है
ठीक है, ये आ रहा है, देखिए सर्वलेट एग्जांपल वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, जेएसपी एग्जांपल्स। तो इस तरह से, तो यही पेज वहाँ पे लोड हुआ है ना। तो अब देखिए, अब जैसे हमने भी क्या किया था, यहाँ पे एक फोल्डर हमने ऑलरेडी बना लिया था बैचेस के नाम से, ठीक है। तो अगर अभी हम यहाँ पे स्लैश बैचेस करते हैं, ऑलरेडी वो होस्टेड है, ठीक है, बैचेस वाला, BATC, बस बैचेस डजंट हैव, ठीक है, हमारे पास में ये नहीं है, वहाँ पे कोई इंडेक्स नाम का फाइल नहीं, ठीक है, दैट इज वाई व्हाट इज हैपनिंग, कुछ नहीं खोला वहाँ पे, ओपन नहीं किया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, बैचेस को ओपन करते हैं, इट्स एम्प्टी, नथिंग इज देयर। तो फिलहाल ऐसे ही एक इंडेक्स बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, एक इंडेक्स बना देते हैं यहाँ पे, तो TOUCH touch, दिस इज लिनक्स कमांड फॉर क्रिएटिंग एन एम्प्टी फाइल, INDEX index.html, ठीक है, एंटर, है ना। तो अगर एलएस करके देखिएगा तो हो गया। तो अब क्या होना चाहिए, इसके जगह में एक ब्लैंक पेज आ जाएगा, ठीक है, देखिए, ठीक है, ब्लैंक पेजेस कम। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम वेब सर्वर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारा वेब सर्वर है, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। मतलब यहाँ पे जब भी आपको एक नया साइट चाहिए होगा, तो डोंट लेट्स नॉट कॉल इट साइट, बिकॉज ये साइट से बड़ा है कुछ, ठीक है, एप्लीकेशन, इसलिए वहाँ पे वेब एप्स लिखा हुआ था ना। तो जब एक वेब एप्लीकेशन बनाना होगा, तो सिंपली क्रिएट अ फोल्डर फॉर इट, है ना, एक फोल्डर आपको बनाना होगा वहाँ पे एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। नाउ इनसाइड बैचेस विल हैव, ठीक है, हम हमारे पास में दूसरा एप्लीकेशन होगा। तो अब एक काम करेंगे हम लोग, वो जो फोल्डर का हायरार्की है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो वी विल क्रिएट, क्योंकि अगर हम सीधे सीधा कॉपी करते तो सारा चीज आ जा रहा था वहाँ पे, तो हमको सब नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये वो हायरार्की हम बना लेंगे इसका। तो लेट्स डू लाइक दिस, MKDIR, ठीक है। उसके बाद में हमको लोकल बनाना है, LOCL लोकल स्लैश, ठीक है, वी हैव टू क्रिएट अ फोल्डर फॉर ONLITS स्लैश 2001, ठीक है। तो इतना बना लेते हैं, इसके अंदर में एक्चुअली हमको सर्वलेट्स का भी जरूरत पड़ेगा, बट लेट ऑन विल कम टू दैट, ठीक है। अभी हम एंटरप्रेस करेंगे तो शायद ये नहीं बनेगा, ठीक है, देखिए एंटरप्रेस करेंगे तो नहीं बना, कैनॉट क्रिएट डायरेक्टरी दिस, ठीक है, नो सच फाइल, एक बार एलएस करके भी देखते हैं, देखिए कुछ भी नहीं हुआ ना, बिकॉज देखिए ये अटेम्प्ट कर रहा है इसको बनाने का, ठीक है, ये अटेम्प्ट कर रहा है ये ऑन दिस 2001 को बनाने का, बट उसको बनाने से पहले ये चाहिए, फिर ये चाहिए, ठीक है, तो दीज आर नॉट देयर एक्चुअली ना। तो इसीलिए वो नहीं क्रिएट कर पा रहा है। तो एम के डी आई आर के साथ में इफ वी प्रेस एंटर लाइक दिस, ठीक है, तो इसका वो नहीं दिया, हेल्प में जाना होगा या मैन यूज करना होगा। तो ये देखिए ना, तो दे हैव गिवन दिस P, ठीक है। तो अगर, ठीक है, पेरेंट्स नहीं है तो वो पेरेंट डायरेक्टरीज बना देगा, देखिए ना, ठीक है। तो नो एरर इफ एग्जिस्टिंग, ठीक है, अगर पहले से पेरेंट्स है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं है पेरेंट्स, ठीक है, तो उन पेरेंट्स को बना दिया जाएगा इफ यू गिव दिस स्विच, है ना, या तो -P या डबल डैश पेरेंट्स करके, इट्स अप टू यू व्हाटएवर यू वांट टू राइट। तो सेम कमांड, ठीक है, N-P एंड प्रेस एंटर, ठीक है, एलिस। तो देखिए अब वो बन गया हमारा, अगर यहाँ पे आके ट्री एक बार लिख के देखते हैं तो यू कैन सी द स्ट्रक्चर। तो एक इंडेक्स है लोकल ऑनलेट्स ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे भी मतलब अगर आप चाहे तो इजीली, ठीक है, यू कैन, वो जो हमारा हायरार्की है इजीली यहाँ पे डाला जा सकता है। तो बैचेस, ठीक है, कॉम, सॉरी नॉट कॉम, LOCL लोकल स्लैश, ठीक है, ONLITS स्लैश TS2001 ऐसे करके एंटर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी क्योंकि इंडेक्स नहीं उसके अंदर में, तो इट्स कमिंग लाइक दिस, है ना, ये इस तरह से आ रहा है। तो अभी हम इंडेक्स बनाएंगे भी नहीं, यहाँ पे रहने दीजिए, ठीक है। तो इंडेक्स बना लीजिएगा, तो मतलब दिस इज, मतलब एक फोल्डर यहाँ पे साइट है, ठीक है, या एक एप्लीकेशन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो उसी के अंदर आपको फाइल लाके डंप करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, वी विल कॉपी, ठीक है, हम कॉपी करेंगे। तो स्लैश, ठीक है, होम के अंदर मेरा फोल्डर है, उसके अंदर में बैचेस है, बैचेस के अंदर में 2001 है, ठीक है, उसके अंदर में हमारा जावा का 2 वाला फोल्डर है, ठीक है। उसके अंदर में हमारे पास में क्लास है, ठीक है। देन क्लास के अंदर हमारे पास में है लोकल, लोकल के अंदर है ऑनलेट्स, ऑनलेट्स के अंदर है 2001। देन इनसाइड दिस वी हैव सर्वलेट का हमने फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस पूरा फोल्डर को हमको यहाँ पे कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो जो लोकेशन में हम लोग वहाँ नहीं, डॉट स्लैश, डॉट स्लैश के अंदर में है लोकल, तो इस जगह में कॉपी कर देना है उसको। तो फिर प्रेस एंटर। तो क्योंकि डायरेक्टरी का कॉपी कर रहे हैं हम लोग, तो हमको -R देना होगा यहाँ पे, ठीक है, इट हैज कम। तो ये कॉपी करने का मतलब कोई दूसरा शॉर्टकट भी हम निकाल सकते हैं कहीं से, ठीक है। तो बेसिकली इफ वी राइट हियर ट्री नाउ, तो ये चाहिए था हमको, ये क्लास फाइल यहाँ पे चाहिए था हमको, ठीक है, बिकॉज फ्रॉम दिस प्लेस इट विल एग्जीक्यूट, इट विल रन, रिमेंबर ना, ठीक है, इस जगह से रन करेगा। तो अभी तो
और बहुत सारा चीजें हैं जो मैं अभी डिस्कस करूंगा, मतलब एक वेब सर्वर का जो क्वालिटीज होता है या व्हाट आर द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ अ वेब सर्वर है ना। जैसे देखिए अभी भी हमने एंटर किया था, यहाँ पर कुछ नहीं आया, ठीक है। बट देर इज समथिंग कॉल्ड, ठीक है, देर इज समथिंग कॉल्ड डायरेक्टरी ब्राउजिंग, ठीक है। DIRECTOR, डायरेक्टरी, BROWSING, है ना, ठीक है। अब देखिए अगर कोई डेवलपमेंट सर्वर है तो आई डोंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी इन दैट, है ना, ठीक है। बट फिर भी मैंने एक बार ऐसे ही लिख के, अभी कुछ दिन पहले ही लिख के कोशिश किया था कि डायरेक्टरी ब्राउजिंग इन PHP डेवलपमेंट सर्वर, तो मुझे नहीं मिला सक्सेसफुली कोई खास मुझे, ठीक है। ऑल्दो बहुत मन से भी मैं तलाश नहीं कर रहा था, तो नहीं मिला मुझे कुछ भी, ठीक है। तो अभी जैसे अभी भी आपके सामने भी ट्राई करके देखते हैं, अगर लिखते हैं। हाँ एक तो आया क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन आया, आई थिंक मैंने रीड किया था बट बहुत वो ध्यान से नहीं पढ़ा था इस पोस्ट को भी, एंड इट्स अ वेरी ओल्ड पोस्ट एक्चुअली, ठीक है। ये देख के मैंने छोड़ दिया था। तो 2013 का है, ठीक है, 10 years अगो रिमेम्बर, ठीक है, तब PHP 5.4 था। तो देखिए एज यू मे बी अवेयर, एज ऑफ PHP 5.4 देर इज अ बिल्ट इन सर्वर अवेलेबल, ठीक है। हाउएवर इफ यू ब्राउज तो डायरेक्टरी, ठीक है, विद नो इंडेक्स फाइल इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग ऑल अवेलेबल फाइल्स, वहां पे एक एरर मैसेज आ जाता है, ठीक है। ये हम देख सकते हैं कहीं से भी, ठीक है। इट्स जैसे मान लीजिए ना, कोई भी फोल्डर को आप चाहने से PHP में ये कर सकते हैं। जैसे अभी भी अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें कि वी राइट PHP-S इस तरह से, LOCALHOST लोकल होस्ट, ठीक है। और उसके बाद में अभी हम बैचेस फोल्डर में, तो इसमें तो इंडेक्स है, ठीक है, इसके अंदर इंडेक्स है। तो अभी देखिए क्या होगा, लोकल होस्ट एंड कोलन 8000, है ना। तो देखिए PHP का सर्वर स्टार्ट हो गया है। एंड इफ आई कम हियर, और अगर हम लोकल होस्ट कोलन 8000 पे अगर हम जाते हैं, तो यू कैन सी, ठीक है, वो इंडेक्स डॉट PHP खोल दिया है इसने एक्चुअली, ठीक है। इसलिए ब्लैंक पेज दिख रहा है। बट अगर मैं सेम चीज ट्राई करता हूँ, ठीक है, CD, और इसके आगे का फोल्डर जो है हमारा लोकल, इसमें जाके, है ना, सेम चीज हम लोग ट्राई करते हैं, लेट अस स्टार्ट PHP सर्वर। और अब अगर इसको रिफ्रेश कीजिएगा तो एक मैसेज आएगा, एक एरर मैसेज आएगा, देखिए नॉट फाउंड करके, है ना। द रिक्वेस्टेड रिसोर्स, ठीक है, स्लैश वाज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर। मतलब या तो index.html या index.php, है ना, दो में से एक फाइल यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हम जानते हैं कि ब्राउजर्स दे अंडरस्टैंड HTML, तो इसीलिए वो ऑब्वियस चॉइस होता है कभी भी, ठीक है, लोड करने के लिए। एंड क्योंकि हम PHP का डेवलपमेंट सर्वर चला रहे हैं, तो PHP डेवलपमेंट सर्वर इज ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड, उसको मतलब वो स्टार्ट कर सकता है index.php से, बिकॉज PHP का सर्वर है, दैट इज वाई, ठीक है। बट हाँ, दूसरा एक्सटेंशन स्ट्राइक कीजिएगा तो नहीं काम करेगा यहाँ पे। तो ओनली HTML एंड PHP विल वर्क हियर। बट अभी क्या हुआ देखिए, कि ये जो लोकेशन हमारा यहाँ हो सकता है ना, कोई और फाइल होगा, ठीक है, इट में कंटेन, इट में कैरी सम अदर फाइल्स, है ना, ठीक है। या अभी भी हम एक काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्लैश करके हम इसके अंदर का डायरेक्टरीज में जा सकते हैं, ठीक है। तो लोकल के अंदर था हमारा ONLITS, और उसके अंदर में था ONLITS 2001, है ना। तो अभी भी देखिए वी आर गेटिंग द सेम मैसेज, ऑल दो दैट लोकेशन हैज गॉट, ठीक है, अ फाइल, ठीक है, उसके अंदर एक फाइल है, वो क्लास वाला फाइल हमारा है। तो इट इज नॉट लिस्टिंग इट, है ना। ये देखिए हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास है, सॉरी सबलेट है उसके आगे में, तो स्लैश सबलेट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, एंड लेट मी डू दिस, अगर मैं जानबूझ के एक अक्षर अगर हटा देता हूँ तो भी काम तो कर रहा है, देखिए, ठीक है। तो मतलब उसको फाइल नहीं मिला बोल रहा है, ठीक है ना, इट डिडंट गेट। तो ठीक है, बट दिस लोकेशन एक्चुअली हैज गॉट अ फाइल, ठीक है, सर्वलेट के पास में देखिए एक फाइल है hello डॉट क्लास, तो इट इज नॉट लिस्टिंग इट, है ना। तो अभी डायरेक्टरी ब्राउजिंग का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको index.html नहीं मिल रहा है, तो भी उस डायरेक्टरी कंटेंट यहाँ पे लिस्ट कर दे, फाइल्स दिखा दे आपको, है ना। जो कि हम लोग अपाचे में या इसमें IIS में इजिली कर सकते हैं हम लोग, है ना, बिकॉज दे आर प्रोडक्शन लेवल वेब सर्वर्स, है ना। तो जब ये हम लोग होस्टिंग सर्विसेज यूज करते हैं, तो आइदर दे आर रनिंग ऑन अपाचे और दे आर रनिंग ऑन, ठीक है, IIS पे चलता है मोस्टली, यही दो सर्वर्स इस्तेमाल होता है ऑन प्रोडक्शन लेवल सर्वर्स एक्चुअली, ठीक है। तो अब वही चीज हमको ट्राई करना है विद टॉमकैट। अब टॉमकैट भी एक प्रोडक्शन लेवल ही है, अगर आपको सर्वलेट होस्ट करना होगा तो यू नीड समथिंग लाइक टॉमकैट, है ना, ठीक है। तो उसमें होना चाहिए फैसिलिटी डायरेक्टरी ब्राउजिंग का। ना हाउ डू वी एनेबल इट, वी हैव टू सी, बहुत सारा सेटिंग्स का फाइल है, उसमें से कहीं से कुछ होगा, देख लिया जाएगा। बट द सेम फीचर इज देयर इन PHP वेब सर्वर और नॉट, आई डोंट नो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आया है पोस्ट जैसे, ठीक है, तो इसको अगर पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा है कि इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग, है ना, ठीक है। ये क्या करता है, एक एरर मैसेज देता है। तो नाउ एज फार एज आई अंडरस्टैंड, ठीक है, दिस इज बाय डिजाइन, ठीक है, एंड नॉट सम सॉर्ट ऑफ बग, वेरी करेक्ट, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना कि वो तो डेवलपमेंट सर्वर है, तो उसको, एंड यूजुअली, ठीक है, कोई भी जब अपना साइट डेवलप करता है तो मतलब वहां पे एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाना पड़ता है।
और लगभग हम लोग सब स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ही है कि आपको इंडेक्स डॉट समथिंग बनाना है, ठीक है। जब डॉट नेट का एप्स बनता है, ठीक है, तो उस समय में हम लोग जनरली, ठीक है, पेज का नाम डिफॉल्ट देते हैं, ठीक है, डिफॉल्ट डॉट एएसपीएक्स ऐसे करके दिया जाता था पहले, अब तो खैर चीजें चेंज हो गई, आपने देखा है ना। बट बिफोर इट वाज लाइक दैट, है ना। तो कोई ना कोई स्टैंडर्ड यूज करना, तो उस तरह से बनाया हुआ है ये, है ना। तो यहाँ पे लेकिन ये पूछ रहा है कि ठीक है, बट मे बी समवन नोज इफ देयर इज अ वे टू कॉन्फ़िगर इट, ठीक है, टू लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टरी, ठीक है। तो आईआईएस के भाषा में, नॉट ओनली आईआईएस बट इवन इन अपाचे आई हैव सीन, ठीक है, दिस फीचर इज टर्म्ड एज डायरेक्टरी ब्राउजिंग, है ना, ठीक है। अगर उसको एनेबल कर देने से फाइल्स वहां पे दिखता है, ठीक है। तो लेट अस सी कि यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दिस इजंट द पर्पस ऑफ द इंटीग्रेटेड वेब सर्वर, इट इज मेंट टू बी यूज्ड फॉर डीबगिंग पर्पसेस, ठीक है, फ्रॉम अ डायरेक्टरी और इनपुट फाइल, ठीक है। इट्स नॉट मेंट टू रिप्लेस अपाचे, देखिए ना, और अदर वेब सर्वर्स, देखिए, ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो अगेन, जहां तक मुझे लगा एक्चुअली, ठीक है, कि ऐसे ही था प्रॉब्लम्स, मतलब इसी तरह का था। अब यहाँ पे कुछ बता रहा है, ठीक है, कुछ कुछ बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, आई डोंट नो, है ना। तो काफी कुछ बता रहा है, बट ठीक है, अब आई वाज नॉट इंटरेस्टेड एक्चुअली, बिकॉज देखिए, अगर अगेन दे समथिंग कॉल्ड माइम, MIME, माइम, है ना। अगर आप खुद डेवलपर है, यू नो एग्जैक्टली व्हाट इज देयर इनसाइड दैट फोल्डर, है ना। तो आप चाहने से उसको कॉल कर सकते हैं, सीधे बुला सकते हैं। जैसे फाइल का नाम क्या था हमारा, हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास, तो HELLO, हेलो WORLD डॉट क्लास, है ना। तो देखिए, अब दे इज समथिंग कॉल्ड MIME, माइम, ठीक है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन करके, है ना, ठीक है, MIME माइम, है ना। तो हर कंप्यूटर में, ठीक है, क्या होता है कि एक एक्सटेंशन को रिकॉग्नाइज करने का एक मतलब ये रहता है, ठीक है, एक लिस्ट रहता है, कौन सा एक्सटेंशन के साथ हमको क्या करना है ना, ठीक है। तो स्पेशली जब यहाँ ब्राउजर में, तो जैसे देखिए, अभी ये ब्राउजर को जब नहीं समझ में आया, तो समझ में आया, तो सिंपली आपके लिए इसने क्या किया, क्लास को डाउनलोड कर दिया, ठीक है। इट डजंट नो हाउ टू यूज इट। बट अभी इस क्लास में हम लोग ने एक हेलो वर्ल्ड का मैसेज लिखा था, एक्चुअली वी वांटेड टू डिस्प्ले इट हियर, ठीक है, उसको हमको यहाँ डिस्प्ले कराना था, ठीक है। तो बट ठीक है, वो मैसेज तो आया नहीं सीधे सीधे यहाँ पे, ठीक है। तो डाउनलोड हो गया क्लास हमारा, है ना। तो अभी क्या हुआ है कि देर आर ओनली फ्यू एक्सटेंशंस जो कि यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है हमारा सर्वर के साथ में, ठीक है, कि आप इसको यूज कर सकते हैं या जो भी है, ठीक है, इस तरह से। इनफैक्ट चलिए, यहाँ तो ऐसा हुआ है ना, हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पे जाके देख लेते हैं, तो 2001 और SERV LET सर्वलेट में जाते हैं, क्योंकि वो तो PHP वाला तो ऐसे भी इसको नहीं समझेगा, ठीक है, जावा को नहीं समझेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे नॉट फाउंड, एंड इफ वी राइट द नेम ऑफ द क्लास, HELLO, हेलो वर्ल्ड, देखिए, डॉट CLSS क्लास, है ना। एंड इफ वी प्रेस एंटर, देखिए सेम थिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ से डाउनलोड हो गया। मतलब अभी दोनों को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। ये जो टॉम कैट है उसको भी नहीं समझ में आ रहा है, एंड इवन PHP सर्वर इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो अभी तक तो दोनों एक ही टाइप से काम कर रहा है, ठीक है। तो अब, ठीक है, तो क्यों, बिकॉज ये माइम एक्सप्लेन नहीं किया गया दोनों को, है ना, ठीक है। मतलब डायरेक्टली अगर इसमें आता है, ठीक है, ब्राउजर में आप डालते हैं, तो वेब सर्वर को डायरेक्टली नहीं बताया गया कि किस तरह से ऐसा फाइल अगर सीधे सीधे आपको मिलेगा तो आपको क्या करना है इसके साथ में, ठीक है। तो व्हेन दे डोंट नो, दे सिंपली डाउनलोड द फाइल फॉर यू, है ना। तो खैर, ये बिहेवियर हमेशा नहीं होता था, आप अलग अलग ब्राउजर्स में थोड़ा सा बिहेवियर का चेंज देख सकते हैं। तो अभी जो भी हम पढ़ा रहे हैं, इट इज मोस्टली ऑन क्रोम, ठीक है, क्रोम के हिसाब से हम लोग पढ़ा रहे हैं सब चीजें, ठीक है, या मॉडर्न ब्राउजर कॉन्टेक्स्ट में हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो इसमें ऐसे हो रहा है, पहले हम लोग कुछ और देखने को मिलता था, ठीक है, पहले कुछ और लिखता था कि ये फाइल नहीं, मतलब हम लोग खोल सकते हैं, ठीक है, या समथिंग एल्स, ठीक है, देयर टू से। तो चलिए, अभी क्या करते हैं कि डायरेक्टली तो हम लोग उस फाइल को, मतलब वो देखिए, वहां तक हम लोग पहुंचे हैं, ठीक है, वी आर रीचिंग टू दैट पॉइंट, ठीक है, जहां से वो फाइल मिल गया हम लोग को। तभी तो डाउनलोड हुआ, नहीं तो डाउनलोड नहीं होता था, ठीक है। बट अब उसका कंटेंट यहाँ पे कैसे डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो मेन थिंग इज दैट, है ना, कंटेंट कैसे करके डिस्प्ले करेंगे, रिमेंबर, ठीक है। तो MULTI PURPOS मल्टीपर्पज इंटीरियर इंटरनेट MAL मेल EXTENSION, ठीक है। तो देखिए, ये जो चीज था, ये कहीं ना कहीं ये स्पेकुलेशन है मेरा, ठीक है, आई हैव नॉट रेड इट लाइक दैट, ठीक है। तो बट मेरा स्पेकुलेशन है कि देखिए, शुरू शुरू में फाइल्स इंटरनेट में कहाँ आया था, ईमेल में आया था, ठीक है। हम लोग ईमेल में फाइल्स को अटैच करके भेजते थे, जस्ट लाइक अभी अभी कुछ भेजना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, सेंड कर देते हैं, आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ठीक है, तो व्हाट्सएप वर्क्स लाइक एन ईमेल ओनली, ठीक है, ईमेल की तरह ही काम करता है, बस फर्क ये है कि ईमेल इज मच मोर फॉर्मल देन व्हाट्सएप, है ना, ठीक है। उसमें टू वगैरह वगैरह दुनिया भर का चीज लिखना पड़ता है ना, व्हाट्सएप काफी शॉर्टकट है ना, ठीक है। तो ये यस डिफरेंस है। सर। तो इनिशियली फर्स्ट टाइम क्या हुआ था कि, मतलब ये जो फाइल भेजने का जो काम होता था, हम लोग क्या करते थे, मेल के थ्रू करते थे ना, मेल में अटैचमेंट। तो इसीलिए
मतलब किस टाइप का फाइल जा सकता है मेल में, उसको भी एक वेब सर्वर को समझाना पड़ता था, ठीक है, एक ईमेल सर्वर को समझाना पड़ता था। तो दैट इज वाई, ठीक है, दिस सिस्टम वाज टर्म्ड एज माइम या मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है, बोला गया है इसको, बिकॉज किस टाइप का फाइल आप मेल में भेज सकते हैं ना, ठीक है। तो इट वाज मोर रिलेटेड टू दैट, दैट इज वाई इसका नाम ऐसा रख दिया गया, ठीक है। बट अभी आप देखिएगा माइम हर जगह, मतलब ये ब्राउजर जिस टाइप का फाइल को ये कर सकता है, मतलब उस पर काम कर सकता है, वहां पे भी हम लोग इसी टर्म का इस्तेमाल करते हैं, माइम का इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है। तो ऑल राइट, तो देखिए फाइल वाइल तो सब चला गया, जहां जाना था वो चला गया इजीली, है ना, ठीक है। नाउ व्हाट वी टू डू, ठीक है, अब हमको, ठीक है, हमारा मेन जो साइट है अभी, ठीक है, जो हमारा साइट है एक्चुअली, ठीक है, तो इसको मैं अभी बंद करता हूँ। लेट अस गो टू द फोल्डर, ठीक है, एंड ये वाला को बंद कर देते हैं, ये पीएचपी से हमको मतलब नहीं है, ठीक है। तो सी, तो अभी हमको क्या करना है, तो एक्चुअली ये जो बैचेस है फिलहाल, ठीक है, फिलहाल, ठीक है, दिस बैचेस वाला जो जगह है उसको अभी हम मान के चल सकते हैं कि दिस इज आवर, ठीक है, ये हमारा वो एड्रेस है, वो हमारा लोकेशन है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को, देखिए ये असल में एक वेब एप्लीकेशन है, तो काम तो वही होगा, यहाँ पे भी एक HTML बनाना पड़ेगा हम लोग को, समथिंग वी हैव टू डू, है ना, मतलब TOUCH एंड हियर यू हैव टू हैव एन, ठीक है, index.html करके एक फाइल होगा यहाँ पे भी, है ना, ठीक है। और ये जो हमने बनाया है ना, मतलब यहाँ पे जो क्लासेस हम लोग टेस्ट करेंगे, या इनफैक्ट यहाँ पे भी हम लोग कुछ फोल्डर्स वगैरह बना सकते हैं, बाद में देखेंगे वो सब चीज को, ठीक है, बट अभी फिलहाल मैं बस ऐसे टेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो दिस इज माय वेब एप्लीकेशन राइट नाउ, बैचेस नाम से हमारा वेब एप्लीकेशन है इनिश राइट नाउ, ठीक है, बाद में हम कुछ और देखेंगे, चेंज करेंगे वहाँ पे। और अभी जो हमने यहाँ पे कॉपी किया है, TR ये ट्री करके देखते हैं, ठीक है, तो हमने ये जो कॉपी किया है, ये हमारा क्लास कॉपी किया है, जिसको हम लोग को यहाँ रन करवाना है, ठीक है, इसको रन करवाना है। तो एंड अगेन ये जब क्लास हमने बनाया था तो उसका ये पैकेज का हायरार्की है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को index.html वहीं रखना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज यहीं से वो पैकेज को ढूंढेगा, ठीक है, यहीं से पैकेज को ढूंढेगा। लेट ऑन, ठीक है, लेट ऑन अगर मान लीजिए हमको क्या करना है, हमको बैचेस के अंदर में, ठीक है, कुछ और अगर हमको करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक MKDIR करके हमने बना दिया TS, ठीक है, और 2001, ठीक है, उसके अंदर में मान लीजिए हमने कोई और फोल्डर बना दिया कि हम लोग सर्वलेट का टेस्ट कर रहे हैं या जो भी है इस तरह से, है ना, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं कि ये मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह भी लेता है कि नहीं लेता है, TS स्टेटस लेना चाहिए, ठीक है। अब फिर से एक बार ट्री डालते हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ से ट्री नहीं, यहाँ पे ट्री कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है दूसरा बैचेस में ट्राई करेंगे, ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस तरह से कुछ बना दिया, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो चीज़ है ना, इसको हम लोग ले आके इसमें डाल देते हैं, सर्वलेट टेस्ट के अंदर डाल देते हैं। तो एक काम करते हैं, CP, ठीक है, जो लोकल है, ठीक है, इसको डाल देते हैं हम लोग /, या सिंपली इसको डाल देते हैं इसमें और सर्वलेट के अंदर में, और फिर से वो मांगेगा हमसे कि डायरेक्टरी है, तो इसको आप -R दे दीजिए, तो वो चला गया होगा, ठीक है। तो फिर से अगर हम ट्री देखें, तो इट्स नॉट दैट, इवन दैट इंडेक्स को हमको भेज देना है यहाँ से, तो IN इंडेक्स को भी भेज देना है, CP, ये फाइल है, या क्रिएट भी कर सकते हैं वहाँ जाके भी, तो चलिए क्रिएट कर लेंगे वहीं जाके। तो चलिए यहाँ पे वो एग्जांपल हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी पहले इस लोकेशन को लोड करके एक बार देखते हैं, ठीक है, लेट अस लोड दिस लोकेशन। यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं कि बैचेस के अंदर में ONLITS 2001 एंटर कीजिएगा तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगेन वो जो सर्वलेट डैश टेस्ट करके, ठीक है, तो नथिंग कम्स, है ना। सर्वलेट टेस्ट। अब यहाँ पे फटाफट एक इंडेक्स बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, TOUCHINDEX.HTML ऐसे बना के रख लेते हैं। अब देखिए आफ्टर डूइंग दिस, ठीक है, और एक बार इसको रिफ्रेश कीजिएगा, तो देखिए वो खाली वाला पेज आ गया, एक फाइल बन गया, मतलब इंडेक्स बन गया, तो ये आ गया ना, ठीक है। ऑलराइट, नाउ व्हाट वी डू इज, ठीक है, हमको क्या करना होगा कि ये जो क्लास है, ठीक है, ये जो क्लास है इसका जो भी कंटेंट है, ठीक है, इसका जो भी कंटेंट है अगर आपको है ना, तो अल्टीमेटली देखिए इसको कहीं ना कहीं आपको कॉल करना पड़ेगा इनसाइड एन HTML फाइल ओनली, देन द ब्राउजर इज गोइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ब्राउजर तभी समझेगा, है ना, क्योंकि
आप बाद में मैं दिखाऊंगा अभी, जैसे इसका सोर्स आप जब देखिएगा राइट क्लिक करके, तो अभी तो खाली होगा नथिंग, बिकॉज वी हैवंट रिटन एनीथिंग एक्चुअली, ठीक है, इनसाइड इट, है ना, कुछ भी नहीं लिखा है हमने। तो एक बार एक काम करते हैं हम लोग, लेट्स गो टू विजुअल स्टूडियो, और यहाँ जाके उसको ओपन कर लेते हैं उस फाइल को। अच्छा, अब उसको वहीं से ओपन करना पड़ेगा एक्चुअली में। तो वहीं से उसको ओपन करना पड़ेगा। इफ यू वांट यू कैन क्रिएट इट समवेयर हियर, उसके बाद में भेजा जा सकता है वहाँ पे। तो चलिए अभी फोकस करते हैं सिर्फ सबलेट वाला क्लास पे, यहाँ पे इंडेक्स वहीं से बना लेंगे हम लोग। तो लेट अस कम हियर, और इस इंडेक्स को हम लोग एन एन नैनो में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स राइट हियर HTML। चलिए कलर तो यहाँ पे भी आ रहा है, ओके। तो हेड, देखिए वहाँ कितना हम लोग को ये मिलता था, असिस्टेंस मिलता था, फटाफट हो जाता था। सपोज FIRST फर्स्ट या हेलो वर्ल्ड। चलिए आ गया यहाँ पे ना। ऑलराइट देन लेट्स रिफ्रेश द पेज। वहाँ जाकर रिफ्रेश करके एक बार देखते हैं, तो कुछ नहीं आया, बट ये चेंज होगी, देखिए ऊपर में ना हेलो वर्ल्ड सर्वलेट एग्जांपल आ गया, ठीक है, जो हमने टाइटल में लिखा हुआ था। एंड इफ यू राइट क्लिक एंड सी द सोर्स, ठीक है, ये आ गया। तो देखिए ब्राउजर एट एनी पॉइंट है ना, वो सिर्फ मार्कअप्स रीड कर सकता है, ठीक है, इट कैन रीड मार्कअप्स, ठीक है। और हाँ, उसके साथ में ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट को रीड कर सकता है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट एक इंजन है ब्राउजर के अंदर में, एंड CSS, ठीक है। तो तीन चीज को रीड कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, तो वो सर्वलेट वगैरह तो है ना, रीड करेगा, ठीक है। तो अभी ये जो पेज है, ठीक है, ये जो पेज है ये आपको, मतलब ये आपके पास में आ रहा है थ्रू टॉमकेट एक्चुअली, ठीक है। तो ये टॉमकेट का काम है कि वो सर्वलेट रीड करे, ठीक है, वो उसका जो भी एग्जीक्यूशन करना है वो एग्जीक्यूशन करे, एंड देन ये यहाँ पे रिटर्न करेगा, ठीक है। बट देखिए रिक्वेस्ट को समझिए, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स को समझिए। रिक्वेस्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हियर, जब तक आप यहाँ पे एड्रेस लिख के एंटर नहीं कीजिएगा तब तक काम थोड़ी ना होगा। आपने एक रिसोर्स मांगा, ठीक है। तो सर्वर टेस्ट में कौन सा पेज लोड हो रहा है, index.html लोड हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली देयर इज वन फाइल एंड देयर इज अ फोल्डर, ठीक है, जिसके अंदर हमारा क्लास है, ठीक है, जिस क्लास को हमको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। बट जब आपने वो URL लिखा तो दिस, ठीक है, ये उसको मिल जाता है, ये सर्व किया जाता है ना, ठीक है। तो index.html इज सर्व टू द सर्वर, है ना, ठीक है। कि यहाँ से डिमांड किया कि मुझे index.html चाहिए, आप मुझे वो दीजिए, ठीक है। किसको, टॉमकेट को, है ना, क्योंकि हम लोग अभी टॉमकेट को यूज करें 8080, ठीक है। तो टॉमकेट के पास में गया, इसको बंद कर देते हैं PHP वाला, बिकॉज अब वो नहीं चल रहा है, ठीक है, इट्स नॉट रनिंग। तो अगर आप इसको रिफ्रेश कीजिएगा तो नहीं स्टार्ट होगा, बिकॉज वो सर्वर बंद कर दिया हमने। तो ये देखिए ये चल रहा है हमारा टॉमकेट वाला। तो जब आपने ये रिक्वेस्ट किया, ठीक है, व्हेन यू रिक्वेस्टेड दिस व्हाट हैपेंड, ठीक है, वो पेज के लिए आप गए टॉमकेट के पास में। अब टॉमकेट को बस ये चेक करना है कि अगर उस पेज में सिर्फ HTML है तो जैसे का तैसे उसको उठा के दे देना है उसको, जैसे अभी है ना, अगर हमने देखा ऊपर में इट हैज ओनली HTML एंड नथिंग, ठीक है, कोई सर्वलेट वगैरह नहीं है यहाँ पे। तो उसने कुछ नहीं किया, पेज को ले जाके दे दिया उसको। इन केस अगर इसके अंदर कोई सर्वलेट होता था तो वो जाके चेक करता था, ठीक है, वो जाके चेक करता था कि वो सर्वलेट ढूंढता था, ठीक है, उसको जाके एग्जीक्यूट करता था, उसका जो भी रिजल्ट है ना वो लाके यहाँ पे चिपका देता था, ठीक है। तो आप देखिएगा कोई भी मोमेंट में सर्वलेट का कोई भी कोड अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो कोड जैसे के तैसे आपको वहां दिखेगा नहीं कभी भी, है ना, ठीक है, दिखेगा नहीं। तो हमेशा उसका आउटपुट मिलेगा हम लोग को, ठीक है, विल गेट आउटपुट ऑफ दैट कोड, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो चलिए अब ये index.html में लिखना क्या है हम लोग को, ठीक है, व्हाट डू वी हैव टू राइट इन index.html, ठीक है, वो देखते हैं हम लोग, है ना। लेट्स सी दैट। तो फिर से नैनो में उसको ओपन कर लेते हैं, एंड व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, ठीक है। अच्छा एक काम तो मैं ये करता हूँ, अ, अच्छा अभी वो जो राउट है, जैसे अगर, ठीक है, सपोज हमको क्या करना होगा, हमको एक राउट बनाना होगा एक्चुअली में, ठीक है। तो जैसे ऑलरेडी बैचेस के अंदर में, ठीक है, वी हैव लोकल, ठीक है, एंड देन वी हैव लोकल है, लोकल के बाद में
ओ एन एल आई टी एस ऑन लेट्स से इसके अंदर में ओ एन एल आई टी एस ये है 2001, ठीक है। एंड देन इनसाइड दैट वी हैव सर्वलेट, और इनसाइड दैट वी हैव अ क्लास कॉल एच एल ओ हेलो डब्ल्यू आर एल डी वर्ल्ड, है ना। सिर्फ क्लास याद रखिएगा, तो नॉट, ठीक है, डॉट क्लास नहीं लिखना है। तो देखिए, तो जब हमने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो इसको भी ये फोल्डर ही समझ रहा होगा, या मतलब राउट नेम समझ रहा है एक्चुअली में, ठीक है, बट ये बोल रहा है कि इट्स नॉट अवेलेबल बोल रहा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे डॉट क्लास लिख देते तो वो फाइल डाउनलोड करके हमको दे देता है ना। अगर हम ये लिख देते तो देखिए ये फाइल डाउनलोड आता है, मतलब वी आर रीचिंग देयर, वी आर रीचिंग टू दैट प्लेस, ठीक है ना। ठीक है, तो लेकिन हम लोग को ये राउट चाहिए एक्चुअली, ठीक है। अगर इस राउट पे आप सक्सेसफुली पहुंच जाएगा, जो अभी तक ये नहीं कॉन्फ़िगर नहीं, तो अब मैं सिखाऊंगा इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, ठीक है, कि हाउ दिस राउट विल बी कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है, बिकॉज एचटीएमएल में अल्टीमेटली आपको यही सब को यूज करना होगा, ठीक है, यू विल हैव टू यूज अ राउट लाइक दिस, है ना, ठीक है। तो अभी मैं इसको राउट बुला रहा हूँ, ठीक है, बट आप उसमें जाके देखिएगा सर्वलेट का, उसमें देखिए सिंपली यूआरएल कॉल करता है वो लोग, ठीक है, कि ऐसे ही करके यूआरएल्स बना के हमको कोड का यूआरएल बनाना पड़ेगा एक्चुअली, व्हाट एवर कोड यू आर हैविंग इन द सर्वर, यू हैव टू क्रिएट यूआरएल्स फॉर देम, और उसी यूआरएल के थ्रू आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कुछ कुछ ये हमको कंट्रोलर के तरह लग रहा है, ठीक है ना, जो मॉडल कंट्रोलर हम लोग बनाते हैं उसी की तरह लग रहा है, ठीक है, नथिंग एल्स, है ना। तो यहाँ पे वो सेपरेशन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सेपरेशन का बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे मतलब सीधे बोल रहा है कि हाँ जावा का जो कोड है उसके साथ आपको इस तरह से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। तो चलिए विल डू दिस, ठीक है, हम लोग करेंगे, सर हम वो यूआरएल हाँ। वाली बात एक बार और रिपीट कर सकते थे? जैसे हमारा राउट कैसे होता था इसमें, जो भी फ्रेमवर्क हमने यूज किया है ना, कि अगर हमको कोई भी रिसोर्स यूज करना होता था, चाहे वो व्यू हो, ठीक है, या कंट्रोलर का मेथड हो, या मॉडल हो, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग राउट बना रहे थे और राउट बना बना के उसको यूज कर रहे थे ना। सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो, कि हमको अगर वो जो क्लास है जो ऑलरेडी हमारा यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ से एक बार बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा, देखिए यहाँ पे ना ये क्लास जो हमारा पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो अगर हमको इस क्लास को यूज करना है, ठीक है, इस क्लास का कोई मेथड को अगर यूज करना है हमको, तो इसका भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक मैपिंग करना पड़ेगा, एक राउट मैप करना पड़ेगा हमको, है ना, ठीक है, इसका एक यूआरएल बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो फॉर दैट व्हाट वी टू डू, ठीक है, हमको नॉर्मली एक ये बनाना होता है, एक फाइल बनाना पड़ता है, ठीक है, जो मैं दिखा देता हूँ पहले तो, जैसे सीरी डॉट डॉट, जो बाकी का जो एग्जांपल्स है, जैसे वेब एप्स में देखिए बाकी भी एग्जांपल्स है, ठीक है, जैसे डॉक्स है, एग्जांपल्स है, तो अगर सीधी एग्जांपल्स के अंदर आप जाइएगा, ठीक है, तो यू विल सी, ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास में एक वेब आई एन एफ है, ठीक है, तो सीडी वेब आई एन एफ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे एक हमारा वेब डॉट एक्सएमएल करके एक ये है, ठीक है, फाइल है। तो दिस कंटेन्स द कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हमको कहाँ से क्या स्टार्ट करना नहीं करना है, जैसे इसको अगर हम कैट करके देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे सब चीज बताया हुआ है कि कौन कौन सा ऐप को कैसे करके हमको ये करना है, ठीक है, देखिए सब बताया ना कि यूआरएल का पैटर्न क्या है उसका, ठीक है, मतलब क्या टाइप करने से ये बेसिकली खुलेगा, ठीक है, कैसे करके आएगा, है ना, ठीक है। तो वो हमको मेंशन करना होता है। तो लेट अस क्रिएट अ फाइल समथिंग लाइक दिस, है ना, इस तरह का फाइल हमको क्रिएट करना पड़ेगा, रिमेंबर, ठीक है, और ये स्टैंडर्ड है, मतलब ये जो जो लिखा हुआ है वैसे लिखना पड़ता है हम लोग को, जैसे लिखा हुआ है लाइक दिस ओनली यू हैव टू राइट, है ना, ठीक है, थिंग्स, है ना। तो देखिए इसमें तो काफी कुछ लिखा हुआ है इस फाइल में, बिकॉज वो एग्जांपल्स में काफी सारे एग्जांपल है अंदर में, है ना, ठीक है, तो दैट इज व्हाई दे हैव लॉट्स ऑफ यूआरएल्स एक्चुअली, है ना, या लॉट्स ऑफ राउट्स हम बोल सकते हैं आजकल के जमाने के हिसाब से, ठीक है। तो लेट अस क्रिएट दिस फाइल। तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, हमको भी इसी की तरह, ठीक है, एक ऐसा फोल्डर बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये जो वेब आई एन एफ करके बना हुआ है, ठीक है, लाइक दैट वी हैव टू क्रिएट अ फोल्डर, और हमको ये वेब डॉट एक्सएमएल यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। तो चलिए सी डी डॉट डॉट, और उसके बाद में हम अपने वाले में चले जाते हैं, बैचेस के अंदर में सी डी, इट वाज ऑनलेट्स एंड देन सर्वलेट, है ना। तो यहाँ पे एक एम के डी आई आर करते हैं हम लोग, वेब आई एन एफ करके, ठीक है, एंटर, एल एस करके देखिए, देखिए वेब एन एफ बन गया है। अब इसके अंदर में, ठीक है, वी हैव टू गो इनसाइड इट, और यहाँ पे एक फाइल हमको बनाना होगा, ठीक है। तो सपोज टी ओ यू सी एच टच करके बना लेते हैं। द फाइल विल बी नोन एज वेब डॉट एक्सएमएल, रिमेंबर, है ना। और उस जमाने में ये टेक्नोलॉजी ज्यादा पॉपुलर था, एक्सएमएल, ठीक है। अब भी के जमाने में यही काम हो रहा है, जेसॉन से हो रहा है, देखिए जैसे उस दिन हमने देखा कंपोजर के साथ में, है ना। तो कंपोजर में भी जब एक हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना रहे थे, दिस इज अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल, नथिंग एल्स, है ना, यहाँ पे आप राउट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल उस दिन इसमें कंपोजर में बना रहे थे, उसका एक्सटेंशन क्या था, डॉट जेसॉन, ठीक है।
बट यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं वो एक्सएमएल में कर रहे हैं, बिकॉज जिस जमाने में ये सब बना हुआ था दैट टाइम एक्सएमएल वाज द ओनली स्टैंडर्ड एक्चुअली, ठीक है, ये सब काम के लिए। ठीक है, यही स्टैंडर्ड था, तो इसी को हम लोग यूज करते थे। बट नाउ ठीक है, इसको ग्रेजुअली रिप्लेस कर दिया है उसने, ठीक है, जैसे ने अब तो लगभग लगभग हम लोग कहीं नहीं दिख रहा है ना एक्सएमएल, ठीक है। जो नया टेक्निक है वहाँ पे सब जगह क्या दिख रहा है हम लोग को, JSON दिख रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो चलिए अभी ये जो फाइल है, ठीक है, वी कैन ओपन इट एनीवेयर, चलिए नैनो में ही खोल लेते हैं हम लोग, ठीक है। एंड देन लेट्स राइट हियर। अब देखिए कोई भी जो देखिए यहाँ पे भी क्या होता है ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम यहाँ पे भी है, ठीक है। अब कुछ भी आप लिख दीजिएगा XML में तो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यू हैव टू नो एग्जैक्टली व्हाट टैग्स टू यूज, ठीक है। देखिए XML में कभी भी टैग्स प्रीडिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो जब हम लोग XML पढ़ते थे तो वहाँ पे सबसे पहले जैसे XML इज मोस्टली कंफ्यूज विद HTML, ठीक है। तो जब हम लोग HTML वर्सेस XML पढ़ते थे ना, ठीक है, तो दोनों मार्कअप लैंग्वेजेस है बट दोनों का स्कोप अलग है, ठीक है। तो HTML वेब डेवलपमेंट एंड नोवेयर एल्स कहीं और यूज नहीं कर सकते, बट XML कहीं पे भी यूज होता है, ठीक है, इट इज यूज ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। और देखिए इसमें अपना ऐसा कोई वो नहीं रहता है, सेट ऑफ टैग्स नहीं रहता है, ठीक है। इसमें टैग्स आपको डिफाइन करना है एक्चुअली, ठीक है ना। तो जैसे अभी जो टैग्स हम लिखेंगे वो सर्वलेट टेक्नोलॉजी, ठीक है, सर्वलेट टेक्नोलॉजी और हमारे बीच का सिर्फ होगा, ठीक है, दूसरा जगह वो इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको किसने डिफाइन किया है, इसको उन लोगों ने डिफाइन किया है जिन्होंने सर्वलेट का टेक्नोलॉजी बनाया था, दे हैव डिफाइंड इट, रिमेंबर, ठीक है। ये जो टैग सेट है जो अभी हम यूज करेंगे, ठीक है। अब XML मैंने जैसे बताया कहीं पे भी, जैसे अभी मान लीजिए XML का इस्तेमाल हम करते हैं जब गवर्नमेंट के सर्वर्स में अगर हमको कोई इन्फॉर्मेशन अपलोड करना होता है, टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्पेशली ना, जैसे टैक्स रिटर्न अगर हम लोग करना है, तो टैक्स रिटर्न का जो इन्फॉर्मेशन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम या तो XML या आजकल के जमाने में JSON में क्या होता है, गवर्नमेंट के सर्वर्स में जाता है, ठीक है। तो अब उस फाइल का फॉर्मेट भी फिक्स्ड है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द फॉर्मेट ऑफ द फाइल, है ना। और तब उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा भेजना पड़ेगा। तो अभी जो फॉर्मेट हम लिखने जा रहे हैं इट्स एज पर द सर्वलेट डेवलपर्स, है ना, ठीक है। तो जिन्होंने भी सर्वलेट्स बनाया उन लोगों ने बोला कि ऐसे XML आपको बनाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो द फॉर्मेट ऑफ द XML शुड बी लाइक दिस, रिमेंबर, ठीक है। अब HTML में फिक्स सेट ऑफ एलिमेंट्स रहता है या टैग्स रहता है, ठीक है। बट XML में क्या है कि आप अपना टैग्स अपना से बना सकते हैं, ठीक है। बट अगर इफ यू आर द क्रिएटर, ठीक है, अगर मतलब आप प्रोड्यूसर है तो कोई चीज का, ठीक है, अगर आप एक सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर रहा है जो कि इनकमिंग डेटा लाएगा, है ना, ठीक है ना। तो उस केस में, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि आप अपना से टैग्स डिफाइन कर सकते हैं। बट अगर आपको मतलब किसी को डेटा देना है एक फॉर्मेट में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसको कैसा डेटा चाहिए, ठीक है, किस फॉर्मेट में चाहिए, है ना, ये करना होगा। तो उस हिसाब से कुछ वैलिडेशंस वगैरह भी होता है इसमें, है ना, ठीक है। इनफैक्ट इसका भी एक स्टाइल शीट होता है, ठीक है, इसका भी एक स्टाइल शीट होता है जिसको XLT भी बोलते हैं हम लोग कभी कभी, ठीक है। तो चलिए एनीवेज अभी क्या है कि और एक बहुत अच्छा एग्जांपल आता था, जैसे वी हैव अ टेबल टैग, ठीक है, इन HTML, ठीक है। तो वी कैन हैव टेबल टैग इन HTML एज वेल एज, ठीक है, वी, ठीक है। तो मैं कैन हैव लिख रहा हूँ, ठीक है, कैन हैव टेबल टैग, ठीक है, इन HTML, ठीक है, और XML, है, ठीक है। बट चेयर, ठीक है, TAG टैग इज, ठीक है, ओनली POSSI बिल पॉसिबल इन XML। ये HTML में नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज इन HTML यू कैन नॉट डिफाइन योर ओन टैग्स, है, ठीक है। अगेन आप क्योंकि वहां तो देखिए प्रोड्यूसर एक ही है ना HTML में, ठीक है, द W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, है ना। उन्हीं के पास अधिकार है मतलब HTML को चेंज करने का, कि अगर HTML में कुछ नया डालना है, कुछ चेंजेस करना है, तो दे आर द वन, ठीक है, विल डू इट, ठीक है। तो दूसरा कोई नहीं, ठीक है। तो कोई और नहीं कर सकता। बट XML तो क्या है, जैसे अगर मैंने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जहाँ पे मुझे आपसे डेटा चाहिए, किससे डेटा चाहिए, ठीक है, तो वहां तो मैं डिसाइड करूंगा, मैं डिफाइन करूंगा ना एलिमेंट्स को या टैग्स को, ठीक है। तो आई कैन ऑलवेज, ठीक है, डिसाइड अ टैग लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है, ऐसे भी मैं कुछ बना सकता हूँ। तो ये एक बहुत वाइडली यूज एग्जाम्पल होता था उस जमाना में, ठीक है, डिफरेंशिएट करने के लिए HTML और XML के बीच में, है ना, ठीक है। तो चलिए अब हम बनाते हैं XML फाइल अपना, ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या टैग्स लगेगा। तो ये फिक्स्ड है, ये ऐसे डालना होगा। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद सर्वलेट,